तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है, और अगर उन्हें पता चल भी गया होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के बारे में। मुंह के कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं, किन शुरुआती लक्षणों से हम उन्हें इनिशियली पता लगा सकते हैं ताकि हम उसे अच्छे से ठीक कर सकें, प्रॉपर वो क्योर हो सकें, और उनसे बचा कैसे जा सके। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा, प्रैक्टिसिंग मोर देन 10 ईयर्स। आपको मेरी क्लिनिक का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे कोई नई जानकारी आए आप तक पहुंच जाए। देखिए, ओरल कैंसर इंडिया में आजकल एक पूरी वायरस की तरह फैल गई है, और बहुत से लोग हैं जिनको इस बारे में इनिशियली पता नहीं चलता है। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है, और कुछ होता है कि अगर उन्हें पता कुछ लग रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पर वो पेनलेस होते हैं जिस वजह से वो इस बात पे गौर भी नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या क्या सिम्टम हैं जिसे आप अगर घर पे ही अपने मुंह के अंदर आप चेक करेंगे, अगर ऐसे आपको कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी ओरल स्क्रीनिंग यानी कि प्रॉपर चेकअप करवाइए। देखिए, ओरल कैंसर के जो मेन कारण होते हैं वो हैं बैड हैबिट्स। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत बैड हैबिट्स होती हैं, लाइक गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग। तो ये जो हमारी हैबिट्स होती हैं ये हमारे कैंसर को बढ़ावा देती हैं। देखिए, ये हैबिट ऐसी भी हैं, कई पेशेंट्स इसको नहीं छोड़ पाते हैं, बहुत सालों से कोशिश कर रहे होते हैं पर वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो देखिए, यही मेन कारण है मुंह के कैंसर का। अगर आपको इनमें से कोई भी बैड हैबिट है और आप उसके साथ साथ अगर आपको आपके मुंह के लचीलेपन में कमी दिख रही है, यानी कि आपकी मुंह की जो स्किन है वो बहुत टाइट हो रही है और धीरे धीरे आपका जो मुंह खुलना भी कम हो रहा है, तो देखिए ये इनिशियल लक्षण हो सकता है आपके ओरल कैंसर का। देखिए, ओरल कैंसर में क्या होता है कि सबसे पहला जो सिम्टम आता है कि अगर आप तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाते हैं तो जो आपकी अंदर की जो म्यूकोज़ा है, जो हमारे मुंह के अंदर की जो चमड़ी है, देखिए वो पिंक कलर की है। और जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो उनसे क्या होता है कि हमारी मुंह की म्यूकोज़ा इरिटेट हो जाती हैं। तो वहाँ सबसे पहले वो धीरे धीरे ब्लू कलर की होगी, फिर धीरे धीरे वो वाइट कलर की हो जाती है। वहाँ पे हल्की हल्की लाइनें सी बननी शुरू हो जाती हैं, बैंड बनने शुरू हो जाते हैं, और ये बिल्कुल पेनलेस होते हैं, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। और धीरे धीरे ये बैंड बढ़ते जाते हैं और वो स्किन ही पूरी वाइट हो जाती है। अंदर की जो हमारी पूरी ओरल म्यूकोज़ा है वो पूरी वाइट हो जाती है। तो देखिए, अगर आप अपना चेक कीजिए, अपना प्रॉपर ओरल कैविटी चेक कीजिए। अगर आप गुटखा, पान मसाला कुछ खा रहे हैं और उसके बाद आपके मुंह के अंदर वाइट चकत्ते बन रहे हैं, वाइट लाइनें बन रही हैं, तो देखिए ये इनिशियली हो सकता है कि आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हों। पर इसके लिए आपको एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना होगा, वो अच्छे से चेक करके आपको बताएंगे। तो और दूसरा सिम्टम ये आना शुरू होता है कि हमारा जो अभी देखिए हमारे अंदर की म्यूकोज़ा कितनी लचीलापन है, कितनी प्लास्टिसिटी है उसमें। हम मुंह खोलते हैं, आराम से खुल रहा है। तो ऐसे जो हैबिचुअल पेशेंट्स होते हैं बैड हैबिट्स की जिन्हें होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि सबसे पहले उनकी जो म्यूकोज़ा की जो प्लास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, वो रिजिड होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो ये स्किन है वो बहुत टाइट होने लग जाती है और धीरे धीरे
हम मुंह खोलते हैं तो जितनी हमारी ओपनिंग पहले थी उतनी नहीं होती है। देखिए इनिशियली हमें नहीं पता चलता है, हम धीरे धीरे ये चीज़ें हम बाद में नोट करते हैं कि जब हम देखते हैं कि सडनली हमसे ब्रश भी हमारा पूरा अंदर नहीं जा रहा है, फिर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो अगर आप एक बार नोटिस कीजिए कि वैसे हमारी नॉर्मल ओपनिंग 4 फिंगर जितनी होती है, अगर उससे आपका मुंह कम खुल रहा है और आपको कोई भी बैड हैबिट है तो आप एक बार ज़रूर जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कोई हमें बैड हैबिट नहीं है, पर हमारे मुंह के अंदर कोई शार्प टीथ है, बहुत टूटा फूटा डिकेड टीथ है, ख़राब दांत है और वो बहुत तीखा हो गया है और वो भी क्या कर रहा है, हमारी मुकोज़ा को इरिटेट कर रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जैसे वो तीखा दांत है, हम उस पर गौर नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे हमारी अंदर की जो मुकोज़ा है, जो मुँह के अंदर की जो चमड़ी है, उस पर कट लग रहा है। बहुत सालों से ऐसा हो रहा है और फिर वो अपने आप वो ठीक भी हो रहा है, फिर हो रहा है, तो फिर हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं। देखिए अगर कोई भी शार्प टीथ है, कोई शार्प एजेस हो गए हैं दांतों के, हाँ, और पीछे की जाड़ें कई बार ऐसे घिस जाती हैं, वो शार्प हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली हमें चिक बाइट रहने लग जाती है। तो हमें अगर क्रॉनिकली बहुत लंबे समय तक अगर हमें वैसे ही कट लग रहा है, उसी जगह पे कंटिन्यू इरिटेशन रह रही है, तो ये भी आगे जाके म्यूटेशंस यानी वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनमें म्यूटेशंस का काम करता है। क्रॉनिक इरिटेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किसी भी जगह पे है तो वो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो वो उस वजह से भी वो धीरे धीरे जाके आगे प्री कैंसरस के बाद कैंसरस लीजन में भी बदल जाती है। और हम बात करते हैं, कई बार देखिए जिनके डेंचर्स लगे होते हैं, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता पर उनके डेंचर्स होते हैं, वो डेंचर कई बार उनको सूट नहीं करते हैं, तो वो डेंचर अगर वो लंबे समय तक लगाते हैं, उसके बाद उनके जो नीचे की जबड़े की जो बात करें, जो लाइनिंग है, जो मुकोज़ा की लाइनिंग होती है, उस पर भी क्या होता है कि वो इरिटेट करते रहते हैं और वहाँ छाला बन जाता है या कोई वो ठीक हो जाता है, फिर से वो छाला बन जाता है। तो आपके अगर ऐसा कोई छाला बन रहा है या कोई इरिटेशन रह रही है जो कुछ देर में ठीक हो जाता है फिर वापस हो जाता है, तो ये भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई छाला कंटिन्यू बन रहा है, बहुत सालों से है, कई महीनों से है, ठीक होता है फिर ठीक हो जाता है, तो आपको इसके लिए भी एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। ये भी कई बार कारण बन जाते हैं कैंसर होने के। और हम बात करते हैं कि कई बार हमें, देखिए वैसे तो कैंसर बहुत ही वास्ट टर्म होती है, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत, अगर आप रूटीन में अपने मुंह के अंदर जो चीज़ें देख सकते हैं, अगर आपको कोई बदलाव महसूस हो रहे हैं, कई महीनों से हो रहे हैं, कई दिनों से हो रहे हैं, तो आप वो उन्हें ज़रूर नोटिस कीजिए। अगर आपको वो चेंजेस दिख रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाइए। जैसे कि कई पेशेंट आते हैं, वो जहाँ पे गुटखा प्लेस करते हैं या जहाँ पे वो सुपारी रखते हैं, तो उस जगह पे वहाँ पे ब्लेंचिंग हो जाती है मुकोज़ा की, वहाँ वाइट हो जाती है स्किन। तो वो धीरे धीरे पेशेंट्स को नहीं पता चलता है, उन्हें कोई पेन नहीं होता है, तो पर धीरे ये प्री कैंसरस होती हैं कंडीशन जिसमें कोई पेन नहीं होता है और सडनली पेशेंट को एकदम इतना सीवियर पेन होता है, जिसके बाद वो अगर जब जाता है तब उसे पता चलता है कि ये कंडीशन कैंसर की तरफ बढ़ चुकी है। तो देखिए, और हम बात करते हैं कि कैंसर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, कैंसर पेनलेस होता है, ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। आप जैसे आपको कभी भी जो भी अगर आपके क्रॉनिकली छाला हो रहा है या आपके मुंह में कोई इरिटेशन हो रही है या आपके वाइट पैच बन रहे हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया की बात कर लें, ये सारी चीज़ें पेनलेस रहती हैं और तो पेशेंट इस बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। जब ये सिम्टम बहुत बढ़ जाते हैं, यानी मुंह बिल्कुल खुलना बंद हो जाता है, स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, पेशेंट से खाया पिया नहीं जाता है और ब्रश भी वो नॉर्मली नहीं कर पाता है, तो तब वो डॉक्टर की तरफ भागता है।
तो अगर मैंने आपको ये छोटे से टिप्स दिए हैं जिसे आप घर पे भी आसानी से पता कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके मुंह में कोई बदलाव आ रहा है और आपको कोई बैड हैबिट है, स्मोकिंग है, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, अल्कोहल आप कुछ लेते हैं, उसके बाद आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं, तो एक बार आप अपने डेंटिस्ट के या डॉक्टर के पास जाके ज़रूर इसे दिखाइए, ताकि कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। और अगर हम ऐसा क्या करें कि हमारे कैंसर हो ही ना हमें, और हमारे तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको आपको बंद करना होगा। देखिए, ये बहुत मुश्किल रहता है पेशेंट्स के लिए जो सालों से ऐसी बुरी आदतों से जूझ रहे हैं, कोशिश भी करते हैं पर नहीं छोड़ पाते हैं। तो देखिए, उनके लिए एक काउंसलिंग की जाती है। आप जब अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपका काउंसलिंग सेशन रखेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जो आपको तंबाकू क्विट करने में हेल्प करती हैं। और एक छोटी सी घरेलू टिप भी अगर आप फॉलो करना चाहें, तो आप जीरे को पानी में उबाल करके आप उसे दिन में 2 बार 3 बार लें जब भी आपका गुटखा खाने का मन करे, और कंटिन्यू मुलट्ठी को मुंह में रखिए। दालचीनी का पाउडर है, उसे आप पानी में उबाल के उस पानी का आप दिन में 2 या 3 बार कंज्यूम कीजिए। इससे जो आपकी तलब होती है तंबाकू खाने की, उसमें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। और हम बात करते हैं हमारी हैबिट की, जो हमारी डाइटरी हैबिट हैं। देखिए, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट को शामिल कीजिए, और जितने भी फास्ट फूड हैं या दूसरे बाहर के जो पैकेट बंद चीज़ें हैं उनको मत लीजिए। और जो मोटे अनाज हैं जिन्हें हम मिलेट कहते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है, वो अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, और आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वाटर कंजप्शन ज़्यादा रखिए। इससे बॉडी की जो टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है, मुंह की भी सफाई रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फाइबर युक्त डाइट खाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की टिप ये है कि एवरी 6 मंथ आप एक बार, अगर आपको कोई ओरल प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए, अपनी अच्छे से ओरल स्क्रीनिंग करवाइए और अपनी ओरल चेकअप करवाइए, ताकि अगर कोई छोटे मोटे लक्षण दिख रहे हैं, कोई प्री कैंसरस कंडीशन दिख रही है, तो तभी पता लगाया जा सके और उसे समय पर इलाज किया जा सके। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे खुद से अपने मुंह में ओरल चेकअप करना है। और अगर कोई आपको लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज़ उसे जाके अपने डेंटिस्ट को दिखा के और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही नई जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।